दोस्तों सेल्स पर्सन की 55 पोस्ट है, हेल्पर की 74 पोस्ट है। सेल्स पर्सन अप्लाई करने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, हेल्पर अप्लाई करने के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। एज लिमिट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 21 से 40 साल के बीच कैंडिडेट दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ये पोस्ट आई है इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड के थ्रू ये वैकेंसीज आई है। ये क्या काम करती है, ये जो ICSIL है ये अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है, यानी ये गवर्नमेंट की बॉडीज है। जितनी भी न्यू दिल्ली एंड दिल्ली NCR में गवर्नमेंट की बॉडीज है जहां पर एक सर्टेन टाइम तक मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स होती है, वहां पे परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होते हैं, वहां पे आउटसोर्सेज कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कैंडिडेट लिए जाते हैं। अब ये काम करती है ICSIL, यहां से कैंडिडेट लेके ये गवर्नमेंट बॉडीज को सप्लाई करती है। इसका जो नोटिफिकेशन है 8 अगस्त 2025 को आउट हुआ था। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन करना है। जब आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा, लेकिन आपको काम करना है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर में आपको काम करना है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की गवर्नमेंट है, यानी दिल्ली की गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अब आप समझिए क्या काम होता है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना है, लेकिन पोस्ट आपकी प्राइवेट रहेगी, एज ए कॉन्ट्रैक्ट एज ए आउटसोर्सिंग बेसिस पर आप यहाँ पे काम करोगे। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 11 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि जो क्लोजिंग डेट है 14 अगस्त 2025 है, यानी कि आपको टोटल 5 दिन का टाइम मिला है अप्लाई करने के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं होता है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और गाइज इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपको फी पे करनी है वह है 590 रुपीज, जो कि नॉन रिफंडेबल फी है। एक बार पेमेंट कट होने के बाद आपका रिफंड नहीं पाए। एक बार पेमेंट कट होने के बाद आपका रिफंड नहीं आएगा। अब दोस्तों पोस्ट के बारे में आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही, क्वालिफिकेशन आपको बता चुका हूं, एज लिमिट भी आपको बता चुका हूं। सैलरी की बात करेंगे, जो आपकी सैलरी रहेगी अगर आप सेल्स पर्सन के लिए सेलेक्ट होंगे तो आपको 860 रुपीज पर डे आपको मिलेगा। ये पर डे का जो भी एज पर दी लेबर डिपार्टमेंट यानी लेबर गवर्नमेंट लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेगा, यानी कि 25-26 हजार के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। हेल्पर के लिए बात करेंगे, हेल्पर के लिए आपको यहाँ पे 710 रुपये पर डे मिलेगा, यानी कि आपको 21-22-23 हजार रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करेंगे, जब इसका लिंक एक्टिव होगा तो आपको टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन पास कर दी जाएगी और आपको हाउ टू अप्लाई फॉर करंट जॉब पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाओगे इनकी मेन वेबसाइट पर, वहां पे जाके आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको इस कॉन्टैक्ट एवं इस एड्रेस पर आपको विजिट करना है या फिर आपको कॉन्टैक्ट कर देना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली। आपको जाना है, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन वे होंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंड एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बेसिस पर। अब यहाँ पे एक जो है एक बेनिफिट है, जिन कैंडिडेट के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है उन्हीं कैंडिडेट को प्रीफरेंस दिया जाएगा और जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पे प्रीफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे खेल क्या होता है, खेल ये होता है एज क्राइटेरिया ज्यादा यहाँ पे इसलिए रखता है कि लोस्ट ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल करे थोड़ा पैसा भी बन जाए। और गाइज यहाँ पे जो जो होगा यहाँ पे क्लियरली लिखा है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जब इनको एक्सपीरियंस कैंडिडेट लेने हैं तो यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस डाल दो कि 3-4 साल का एक्सपीरियंस होने की जरूरत है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन अच्छी कंपनी है, मैन पावर सप्लाई करती है, जॉब देती है, बहुत अच्छा काम है, बट बाय लक आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट डिपार्टमेंट शैल कंसीडर फॉर डिप्लॉयमेंट ऑन प्योरली कॉन्ट्रैक्ट एंड आउटसोर्सेज बेसिस फिक्स पीरियड ऑफ टिल एक्सपायरी। यहाँ पे लिखा है टिल रेगुलर ऑफ। देखो जब तक उस पोस्ट पर कोई रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं आता है तब तक आपको काम करना है, या फिर आपको एक सर्टेन लिमिट तक काम करना है जब तक आपकी डिपार्टमेंट को जरूरत है। अगर ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुए तो 1:5 के ऑर्डर में एप्लीकेशन आईडी एंड लिस्टेड ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे, जिनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड ऑल जो भी इनका प्रोसेस है उसके लिए बुलाएंगे। कोई DATA नहीं मिलेगा। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली NCR में ही रहेगी, यानी दिल्ली में ही आपको रहना है।
शिफ्ट जो है रोटेशनल बेस रहेगी। इट मींस आपकी जो है यहाँ पे आफ्टरनून भी हो सकती है, मॉर्निंग भी हो सकती है, आपकी नाइट भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन नाइट का पैसा एज पर द गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग आपको पैसा यहाँ पे मिलेगा। द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेम मेंशन इन सर्टिफिकेट। जो भी डिटेल्स आप फॉर्म फिल कर रहे हो वह 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार, यानी डीओबी क्वालिफिकेशन एंड ऑल, आपका नाम, फादर नेम, सब कुछ सही होना चाहिए, क्योंकि 10th का सर्टिफिकेट स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा वैल्यूड होता है। इवन वो एक प्रूफ्स होता है डीओबी का, तो ये सब चीज यहाँ पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज हो रहा है वो आपको सुनना जरूरी है। सपोज करो आपकी जॉब लगी, अब कंपनी जॉब लगने के बाद आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेगी। कितना लेगी? 1 महीने की सैलरी, 1 month सैलरी टू बी डिडक्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड कैंडिडेट एज सिक्योरिटी इन 2 पार्ट। अब जो सैलरी है वो आपके हाथ से नहीं लेगी कि आप घर से पैसे लो, नहीं। आपकी जो सैलरी का पहला महीना होगा, सपोज करो पहले महीने सैलरी का आपको 20,000 रुपये मिला, तो 10,000 आपको सैलरी मिलेगी। 10,000 यहाँ पे एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे कंपनी अपने पास रखेगी। एंड अगेन दूसरे महीने देखो, फर्स्ट मंथ 50% आपको लेने हैं, इन सेकंड मंथ भी 50% है, अगेन यहाँ पे 50%, यानी सेकंड मंथ भी आपको 10,000 रुपये मिलेगी, 10,000 कंपनी रखेगी। अब कंपनी का 1 मंथ सैलरी यानी 20,000 रुपये डिपॉजिट हुआ और आपका भी काम हुआ। अब नेक्स्ट मंथ से आपकी सैलरी फुल आएगी। न्यू ड्यू सर्टिफिकेट रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट डिपार्टमेंट। अगर आप पहले से ही काम कर रहे हो या फिर उसको छोड़ना चाहते हो, न्यू ड्यू सर्टिफिकेट आपको लेना है, और इसमें आप जो है यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट लेटर एंड गाइड, जो भी यहाँ पे एक नोटिस पीरियड रहता है उसके तहत आप छोड़ भी सकते हो। कुछ डाउट हो तो आपको कमेंट करना। थैंक यू सो मच गाइस।